नमस्कार, इंडो नेपाल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर ज़िले के मुसहरी प्रखंड अंतर्गत पताही पंचायत के वार्ड 13 में, जहां अखिल ग्रामीण युवा विकास समिति की ओर से राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। लॉकडाउन में मजदूरी व रोजगार छीनने से परेशान लोगों को राहत पैकेट मिलने से चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। यहां नाबार्ड की डीडीएम जूही प्रवासिनी के अलावे सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार, मनोज वत्स समेत संस्था के कई लोग राहत वितरण में तन मन से जुटे हैं। इस टोले को संस्था के सचिव सुबोध कुमार पांडे ने गोद लिया है। उन्होंने यहां एक महिला वर्कर को भी बच्चों को शिक्षित करने के लिए लगा दिया है। वहीं संस्था द्वारा इस टोले का नामकरण सेवरी नगर भी कर दिया गया है। आज हम लोग जिस जगह पे हैं और जिस समुदाय के बीच में हैं, ये देख के आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये विकास के लिए आकांक्षी जगह है। और ये जो कम्युनिटी है, जिन कम्युनिटी के बीच में हम लोग खड़े हैं, ये बहुत उत्सुकता से अपने विकास के लिए हमारी तरफ देख रहे हैं, बहुत आशा भरी नज़रों से। और हम नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक मुजफ्फरपुर की प्रभारी की हैसियत से जो हमारी संस्था ये AGYVS जो NGO काम कर रही है नाबार्ड के साथ ई शक्ति परियोजना और एक PO प्रोजेक्ट में, तो इनको हमने और भी विभिन्न तरह की परियोजनाओं के लिए इनको हमने प्रेरित किया है। और ये हमारे मार्गदर्शन में, नाबार्ड के मार्गदर्शन और वित्तीय जो सहायता हो सकती है, उसके सहयोग से ऐसे समुदाय का आप चयन कीजिए जिनका समग्र विकास हम कर सकें और कम से कम उनको उनके जीवन यापन के लिए कोई अपने स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित कर सके, अच्छे से रह सके। और आज जो ये कोरोना की महामारी चल रही है, इसमें इनको बहुत नीचे स्तर से जागरूकता की भी ज़रूरत है। तो जो यहाँ के लिए क्या योजना है? यहाँ के लिए हमारा जो अभी रिसेंटली इस संस्था को नाबार्ड ने LEDP एक परियोजना है उसको सैंक्शन किया है, जिसमें हम इनको अपने जीविकोपार्जन के लिए छोटे छोटे काम करने के लिए इनको प्रशिक्षण देंगे। तो इसमें इस कम्युनिटी को भी शामिल किया जाए, ऐसा हमने इनको बोला है संस्था को, ताकि इसमें एक बकरी पालन गतिविधि का चयन किया गया है। इस बकरी पालन गतिविधि में इस समुदाय को कैसे हम उसमें शामिल कर सकते हैं और उसके लिए प्रेरित कर सकते हैं, जो कि यहाँ की स्थितियाँ जो दिख रही हैं और यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर दिख रहा है और लोकल स्तर पे जो ज़रूरतें महसूस हो रही है, जो काम ये कर सकते हैं उसी के लिए हम प्रेरित करेंगे और उसी की का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसके लिए हमने AGYVS संस्था जो है, इसके जो सचिव हैं, CO जो हैं पांडे जी, इनको हमने बोला था कि आप ऐसे विकास के लिए आकांक्षी समुदाय की खोज कीजिए, जिसको आप इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल कीजिए और उनको स्वनियोजन के लिए प्रेरित कीजिए। क्योंकि यहाँ भारत सरकार का भी ये जोर है कि आप आत्मनिर्भर बनाइए लोगों को। हम जो अभी इस महामारी में जो सहायता दे रहे हैं, 10 दिनों की भोजन सामग्री या और भी तरह की चीज़ें जो स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता ला रहे हैं, ये तात्कालिक ज़रूरत है, लेकिन इससे इनका जीवन स्तर ऊपर करने के लिए इससे आगे भी काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम संबंधित जो गैर सरकारी संगठन है, जिससे नाबार्ड का ई शक्ति परियोजना जो चल रही है और फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जो परियोजना है भारत सरकार की, इसमें ये महत्वपूर्ण हमारे स्टेक होल्डर है, मतलब महत्वपूर्ण चैनल है ये हमारा काम करने का, ये संस्था। तो इसलिए और इनका जो कार्यक्षेत्र है और इनका जो अपना काम करने का तरीका है, उसको देखते हुए भी हमने इनको कहा कि आप ऐसे समुदाय को भी टारगेट करके चलिए और उनके बीच भी हम काम करें। हम अगर इसमें थोड़ा भी सफल हो गए, इनको स्वरोजगार के लिए अपने पैरों पे खड़ा करने में और प्रशिक्षित करने में, तो हमारे लिए विकास की जो भी योजनाएं हैं भारत सरकार की या राज्य सरकार की, वो इन तक पहुंच पाएंगी और उसका भी ये लाभ ले पाएंगे और अपना जीवन स्तर को ऊंचा उठा पाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है। सही है। क्या कार्यक्रम? आज हम लोग फिर पताही में जो पताही मधुबनी 4 लेन के नीचे जो कहा जाता है
मुसहर बस्ती, लेकिन इसका नया नामाकरण हम लोगों ने अपनी संस्था के तरफ से किया है सेवरी नगर। तो ये नए सेवरी नगर में फिर दोबारा हम लोग आए हैं। यहाँ जो बहुत ही दबे कुचले और गरीब से गरीब लोग यहाँ बसे हुए हैं। वर्षों से यहाँ सरकारी ज़मीन में इनका घर बना करके झोपड़ी नुमा ये रह रहे हैं। इनकी अति दयनीय दशा है और काफ़ी गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड में इनका रोज़गार कोई नहीं था, इनकी मजदूरी बंद हो गई थी, इन्हें कोई खाने पीने का इंतज़ाम नहीं था। तो हम लोग एक बार आकर के इन लोगों को खाना पीना का प्रबंध किया और फिर दूसरी बार आज आए हैं। आज हमारे साथ नाबार्ड के जिला प्रबंधक महोदया जूही मैडम भी आई हैं और इन्हीं के प्रेरणा से इन लोगों के लिए हम लोगों ने कार्य योजना बनाया कि इनके विकास के लिए अखिल ग्रामीण युवा विकास समिति की तरफ से काम शुरू किया जाए। तो अभी यहाँ संगीता लगातार अखिल ग्रामीण युवा विकास समिति द्वारा मोहल्ले के लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। आज इस कड़ी में अखिल ग्रामीण युवा विकास समिति के अलावे नाबार्ड के डीडीएम महोदया भी यहाँ पहुँची हैं, लोगों के बीच जागरूकता अभियान चला रही हैं लगातार। पहले जो स्थिति था इस मोहल्ले की अब बदली सी नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं लगता है कहीं ना कहीं किसी विकास के पीछे किसी न किसी का हाथ ज़रूर होता है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अखिल ग्रामीण युवा विकास समिति लगातार प्रयासरत है। अब देखना है कि इस मोहल्ले का विकास कितना हो पाता है। मैं रंजन कुमार अपने सहयोगी कैमरामैन सोनू शाही के साथ मुजफ्फरपुर पताही।